हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया और मैं वर्क करता हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ। आज के वीडियो में मैं एक जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है कि क्रेस्ट फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोगों ने इससे पहले जब भी हम इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ते हैं पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। और तब से लेके अभी तक हम बस पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर उन सब के बस फॉर्मूले याद कर लेते हैं और उन फार्मूलों के बेसिस पर हम डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म के लिए पीक फैक्टर या फिर फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और उनकी वैल्यू बता देते हैं कि उनका ट्रायंगुलर का पीक फैक्टर कितना होगा या साइनोसॉइडल का पीक फैक्टर कितना होगा या सॉ टूथ वेव फॉर्म का पीक फैक्टर या फिर इन सब के फॉर्म फैक्टर क्या होंगे। बट एक्चुअली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट क्रेस्ट फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, इस सब की इंफॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में आपको दूंगा। इसके अलावा फॉर्म फैक्टर किसी और वीडियो में मैं कभी फॉर्म फैक्टर के बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि फॉर्म फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज व्हाई क्रेस्ट फैक्टर इज इम्पोर्टेंट। तो अगर क्रेस्ट फैक्टर की बात करें, मैंने आपको बताया ना कि ये फॉर्मूला हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि पीक फैक्टर इज इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, so peak current upon RMS current. For a sinusoidal waveform जब हम calculate करते हैं, so its value is 1.414. So the peak value of a true sinusoid is 1.414 times of the RMS value. And जो फॉर्म फैक्टर सॉरी ये जो क्रेस्ट फैक्टर है इट विल बी 1.414. So some loads such as the switching power supplies or lamp ballasts have current waveform that are not sinusoidal. तो वो क्या करते हैं, दे ड्रॉ हाई करंट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर क्रेस्ट फैक्टर इसलिए क्या हो सकता है कभी कभी दैट विल बी हायर देन द 1.414। मीन्स ऐसे लोड जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लार्ज करंट ड्रॉ करते हैं उनका जो क्रेस्ट फैक्टर है वो 1.414 से ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज पीक करंट वो भले ही वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पीक करंट इज हाई। वो अभी आगे मैं एक वेव फॉर्म के थ्रू ये आपको बताता हूँ। जैसे ये एक फिगर है, this figure shows the current waveform for two different loads. One is sinusoidal, this one, this blue line, this is sinusoidal, and दूसरा जो है ना नॉन साइनोसॉइडल, ये रेड है, दिस इज नॉन साइनोसॉइडल। बट इनमें एक चीज देखना है कि बोथ हैव एन RMS करंट ऑफ 5 एम्पियर, चाहे ये साइनोसॉइडल है या फिर नॉन साइनोसॉइडल है, दोनों का जो RMS वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज 5 एम्पियर, बट पीक वैल्यू डिफरेंट है। इसके लिए ब्लू या फिर साइनोसॉइडल के लिए पीक वैल्यू डिफरेंट है और रेड के लिए या नॉन साइनोसॉइडल के लिए पीक वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर पीक वैल्यू डिफरेंट है इट मीन्स पीक फैक्टर डिफरेंट होगा फॉर बोथ द वेव फॉर्म। सो द साइनोसॉइडल के लिए द पीक फैक्टर विल बी 1.414 एंड नॉन साइनोसॉइडल के लिए जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 21.21 एम्पियर फ्रॉम दिस this is around 21.21. So the peak factor for non-sinusoidal will be peak current upon RMS. So 21.21 divided by 5 it will be around 4.24. तो जो दो डिफरेंट वेव फॉर्म है, एक का वेव जो पीक फैक्टर है दैट इज 1.414 और दूसरे का जो पीक फैक्टर है दैट इज 4.24। अब इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है? Now consider that both load draws the same amount of true power. Same amount of true power ऐसे assume क्या किया that voltage is constant. अगर voltage is constant तो P is equal to VI, तो RMS value of current is same for both and voltage is same for both. तो P is equal to VI। अगर हम पावर फैक्टर एक जैसा मान के चलते हैं तो P is equal to VI cos phi। तो जो है
तब भी जो ट्रू पावर है दोनों लोड की दैट विल बी सेम. But a power selected to feed the load at 120 volt AC, अगर हम apparent power की बात करें, so that would need to provide 600 VA, because 120 volt AC multiplied by 5, so 120 multiplied by 5, it will be 600 VA. So the power source that will be required to drive both the loads, that will be around 600 VA. So a power source with a power output rating of 600 VA may not, however, be able to provide the required peak current. मतलब जो 600 VA का जो पावर सोर्स है, although जो सोर्स है वो पावर दैट विल बी एबल टू डिलीवर द पावर ऑफ 600 VA, but that source will not be able to deliver the peak value of current जो कि दूसरे लोड को रिक्वायर्ड है, यानी उसको रिक्वायर्ड है 21.21 एम्पियर of peak current. So although the power requirement is 600 VA is same, because RMS current is 5 ampere or voltage is 120. So the power requirement is same, but peak value of current is different or peak factor is different. तो वो जो source है that may not be able to provide the peak current जितना कि उस load को required है. So when selecting an AC power source to power this load, जब भी इस तरीके के लोड को सप्लाई देनी है और हमें किसी पर्टिकुलर सोर्स को सिलेक्ट करना है, तो हमें एक ऐसा सोर्स सेलेक्ट करना होगा विच विल बी एबल टू सप्लाई अ पीक करंट ऑफ 21.21 एम्पियर या फिर अप टू 22 एम्पियर करंट और पीक करंट सप्लाई कर सके. मीन्स ऐसे सोर्स की रिक्वायरमेंट है जो पावर, अगर केवल पावर रेटिंग की बात करेंगे देन 600 VA विल बी सफिशिएंट, बट 600 VA पावर रेटिंग जिसका जो पीक करंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज 21.21, उसको नहीं फुलफिल कर पाएगा. इसलिए जब भी इस तरीके के लोड को हमें सेटिस्फाई करना है या लोड को ऑपरेट करना है उस टाइम पर, सो व्हेनेवर एन एसी सोर्स, वेदर एन एसी सोर्स कैन हैंडल high crest factor peak currents, look for the peak repetitive current और crest factor specification. यानी जब किसी पर्टिकुलर लोड में पीक वैल्यू या फिर पीक करंट या फिर पीक फैक्टर का जो सिग्निफिकेंस है वो इसलिए है कि जब भी हम उस लोड को ड्राइव करने के लिए सोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो केवल और केवल पावर रिक्वायरमेंट पर ना जाएं, उसमें ये भी देखें कि वो लोड कितना पीक करंट ड्रॉ करता है. तो जब उस लोड का पीक फैक्टर, जो पीक फैक्टर है दैट विल डिसाइड दैट किस टाइप का सोर्स सेलेक्ट करना है और वो कहाँ से मिलेगा, उस पर्टिकुलर एसी सोर्स की पीक रिपीटेटिव करंट और क्रेस्ट फैक्टर रेटिंग से. इसलिए क्रेस्ट फैक्टर या फिर पीक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है और हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से. तो आशा है कि आपको अब ये सिग्निफिकेंस ऑफ पीक फैक्टर समझ में आ गया होगा. इसी तरीके से और भी आगे आने वाले टाइम में मैं आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूँगा. इसी तरीके के वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपके पास जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगा मेरे इस चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.